ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग मेहनती तो थे, पर पढ़ाई की अहमियत नहीं समझते थे। गांव के बच्चे दिन भर खेतों और गलियों में खेलते रहते और किताबों से दूर भागते। उसी गांव में रहती थी सरस्वती अम्मा, जिनकी उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी ज्ञान की चमक थी। वे चाहती थी कि गांव के बच्चे पढ़े लिखे और अपनी जिंदगी सुधारे। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द था राजू। राजू बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई से भागता और गांव के बच्चों को भी पढ़ाई से रोकता। राजू बेटा, मैं रोज देखती हूँ कि तू बच्चों को खेतों में खेलने ले जाता है, लेकिन कभी किताब हाथ में नहीं उठाता। बेटा, अनपढ़ इंसान अंधेरे कमरे में दीपक के बिना भटकने जैसा होता है। अगर तू पढ़ाई करेगा तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, वरना तू जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। देख, मेहनत के साथ अगर ज्ञान जुड़ जाए तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि तू और गीता दोनों पढ़ाई में आगे बढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। अम्मा, आप हर बार यही पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हैं। बताइए, हमारे बाबा और दादा ने कहाँ पढ़ाई की? फिर भी उन्होंने खेत संभाले, बैल पाले और घर चलाया। मुझे किताबों में क्या रखा है? खेत में काम करना ही असली जिंदगी है। मैं तो सोचता हूँ कि दिन भर खेलने और थोड़ी बहुत खेती करने से जिंदगी कट जाएगी। लिखाई पढ़ाई करके कौन अमीर बन गया है हमारे गांव में? अम्मा, ये सब बातें मुझे समय की बर्बादी लगती हैं। भैया, मैं तुझसे छोटी हूँ पर दिल की बात कहूँ, पढ़ाई सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, ये समझने के लिए होती है कि सही क्या है और गलत क्या। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो दूसरों को भी राह दिखा पाएंगे। सोच, अगर तू पढ़ाई कर ले तो गांव वालों की मदद कर सकेगा, खेतों की नई तकनीक समझा सकेगा, बीमारी में दवा पढ़ सकेगा, शहर के कागजात पढ़ सकेगा। तो क्यों सोचता है कि पढ़ाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है? ये तो जिंदगी को रोशन करने का रास्ता है। बच्चों, आज मैं चौपाल से सबके सामने कहता हूँ, पढ़ाई ही असली ज्योति है। मैं गांव का मुखिया हूँ, लेकिन हर बार जब शहर के लोग कागज लेकर आते हैं तो मुझे किसी पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो शहर वाले हमें धोखा लेंगे। राजू, तू समझदार है, तेरे पास दिमाग है, बस दिशा गलत चुन रहा है। अगर तू पढ़ाई करेगा तो पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा, और अगर नहीं करेगा तो तेरा दिमाग भी बेकार चला जाएगा। धीरे धीरे राजू को एहसास होने लगा कि सबकी बातें सच हैं, लेकिन उसकी आलसी आदतें उसे रोक रही थीं। तभी गांव में एक घटना हुई। पास के गांव से कुछ लोग आए और नकली कागज दिखाकर वहां के किसानों की जमीन हथिया ली। ये खबर सुनकर राजू का मन कांप उठा। उसे लगा कि अगर उसके गांव में भी ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तब सरस्वती अम्मा ने उसे फिर समझाया। राजू बेटा, तूने देखा ना कि अनपढ़ लोग कैसे धोखा खा गए। यही वजह है कि मैं कहती हूँ पढ़ाई जरूरी है। खेत की मेड़ हमें अनाज देती है, लेकिन किताबें हमें आंखें देती है। बेटा, अगर तू पढ़ाई करेगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेगा और हमारा गांव किसी का गुलाम नहीं बनेगा। मैं चाहती हूँ कि तू इस गांव का पहला दीपक बने, जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाए। अम्मा, आज मुझे समझ आ गया कि मैं अब तक गलती कर रहा था। मैं सोचता था किताबें बोझ हैं, लेकिन असली बोझ तो अज्ञान है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो ना मैं अपने लिए सही फैसला ले पाऊंगा, ना दूसरों के लिए। अब मैं ठानता हूं कि हर दिन पढ़ूंगा और अपनी बहन गीता को भी पढ़ाऊंगा। मैं इस गांव का पहला ऐसा नौजवान बनूंगा जो पढ़ाई से दूसरों को रोशनी देगा। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। भैया, आज तुझे ऐसा कहते सुनकर मुझे खुशी हो रही है। अब हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे और गांव के बच्चों को भी सिखाएंगे। देखना, एक दिन हमारा गांव सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ज्ञान से भी जाना जाएगा। जब सब बच्चे पढ़ेंगे तो कोई हमें धोखा नहीं दे पाएगा। यही हमारे बाबा दादा की असली विरासत होगी। वाह बच्चों, तुमने तो मेरा मन जीत लिया। अगर हर बच्चा ऐसा सोचे तो गांव का भविष्य बदल जाएगा। मैं मुखिया होकर ये वादा करता हूं कि गांव के बीच एक छोटा स्कूल बनवाऊंगा और हर बच्चे को पढ़ाई का हक मिलेगा। सरस्वती अम्मा को मैं गुरु मानकर गांव का पहला शिक्षक बनाऊंगा। अब कोई भी बच्चा अंधेरे में नहीं रहेगा। और यूं गांव में एक नई शुरुआत हुई। राजू और गीता ने पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे बाकी बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। सरस्वती अम्मा ने अपने जीवन का सपना पूरा होते देखा।
गांव में अब सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि ज्ञान की ज्योति भी जलने लगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, असली ताकत सिर्फ धन में नहीं बल्कि ज्ञान में है। पढ़ाई ही वो दीपक है जो जीवन के अंधेरे